ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज इसी के इर्द गिर्द है और तीसरी गुड न्यूज यही है कि गौरैया की गुम आवाज घरों तक वापस लाने का प्रयास। 60 साल के राघवेंद्र ने गौरैया को वापस लाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। राघवेंद्र अपनी कमाई से जगह जगह नारियल के खोल से बने बर्ड नेस्ट को लगा रहे हैं, जिससे गौरैया वापस घरों तक लौट आए। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। पेड़ लगाएं, पानी को बर्बाद ना करें, पक्षियों के लिए घोंसले लगाएं। पक्षी कम इसी वजह से हो रहे हैं, छोटी छोटी बर्डें, तो उनके लिए घर नहीं है। कभी गौरैयों की चहचहाहट से शानदार दिन के आगमन का आगाज होता था। सुबह की खामोशी को चीरने वाली इनकी मधुर आवाज कानों में शहद घोलती थी। लेकिन वक्त ने करवट ली और दरखत और शाखों पर बने उनके आशियाने उजड़ गए। कंक्रीट के जंगलों की वजह से दिल को ठंडक पहुंचाने वाली आवाज कहीं गुम हो गई। अब शहरों में सुबह में गौरैयों की चहचहाहट की जगह गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। लेकिन इस स्थिति को नोएडा के एक व्यक्ति ने बदलने की ठानी है। राघवेंद्र चौधरी ने गौरैयों को वापस हमारे घरों तक और हमारी जिंदगी में वापस लाने का बीड़ा उठाया है। राघवेंद्र कभी घर घर के परिवार का हिस्सा रही गौरैयों को वापस घर की खिड़कियों तक वापस लाना चाहते हैं। ट्रीमैन अंकल राघवेंद्र जी ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि पर्यावरण को बचाना, पशु पक्षियों को बचाना अकेले उनके बस का काम नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आम लोग भी लगातार उनके मिशन से जुड़ें। इसके लिए वो क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी स्कूटी पर इस तरह से वो बर्ड नेस्ट रखकर चलते हैं, जिन्हें आप चिड़ियों का घोंसला कह सकते हैं। ये नारियल के जूट से बना हुआ है, इसे रखकर चलते हैं और जगह जगह जाकर इसे लेकर वो इस तरह से सर्विस लेन पर खड़े हो जाते हैं। मकसद क्या है, वो चाहते हैं कि आम लोग यहाँ तक आएँ और उनसे ये बर्ड नेस्ट खरीदें। 60 साल के राघवेंद्र हर दिन अपने हाथों से बनाए घोंसले बांटने और लोगों को समझाने के लिए निकलते हैं, एक उम्मीद से और यकीन के साथ कि हर घर में गौरैया के लिए एक नया आशियाना बनेगा। मैं सुबह करीब 8-9 बजे निकल लेता हूँ और शाम को 5-6 बजे तक रुकता हूँ मैं रोड पे। 5-6 बजे तक? हाँ, मैं रुकता हूँ। और सुबह वैसे 4 बजे निकल जाता हूँ मैं। 4 बजे निकलने के बाद मैं पेड़ों पे काम करता हूँ, जो पेड़ पौधे हैं ना मेरे, उस पे करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस पे अपना पक्षियों के लिए घोंसले वगैरह ये अपना लेके निकल जाता हूँ। उन्होंने अब तक सैकड़ों घोंसले लोगों में बांटे हैं, बिना किसी कीमत के, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि लोग अपनी खिड़की, अपनी छत या अपने बगीचे में इन नन्ही चिड़ियों के लिए एक कोना बना ले। राघवेंद्र जी को ट्री मैन अंकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राघवेंद्र जी केवल घोंसले लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे, बल्कि कुछ दमदार घरेलू उपाय भी बताते हैं, जिसके जरिए कोई भी अपनी बालकनी पर गौरैयों को आसानी से बुला सकता है। राघवेंद्र जी की ये मुहिम रंग भी ला रही है। पहले जिन इलाकों में गौरैया लगभग गायब सी हो गई थी, अब उन्हीं इलाकों में बर्ड नेस्ट लगाने के बाद ढेर सारी गौरैया देखी जा सकती है। ट्रीमैन अंकल ने यहाँ पर एक छोटा सा ये घोंसला लगाया था, बर्ड हाउस, और उस पे देखिए अभी एक चिड़िया बैठी हुई है। इस इलाके में ये लगभग ऐसे 50-60 जो नेस्ट हैं वो लगा चुके हैं, और उनकी वजह से आप आसपास यहाँ जब भी आएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्पैरो दिखाई पड़ जाएंगी। इतना ही नहीं, राघवेंद्र जी नेचर से जुड़ने के लिए गली नुक्कड़ चौराहे पर खड़े होकर माइक से लोगों को जागरूक भी करते हैं। पर्यावरण को बचाइए, बच्चों को इसके बारे में समझाएं, कोई भी पाठ पूजा का सामान नदियों में न डालें। राघवेंद्र जी लोगों से पर्यावरण और पक्षियों को बचाने की मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अकोला के एक छोटे से गांव